सोचा नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अगर कहा है, आपसे कहे वो बात आप परमेश्वर से क्या करें, आप अपने मुंह से क्या करें, अंगीकार करें। यानी जो परमेश्वर कह रहा है वो आप बोलना चालू करें। 53:1 में परमेश्वर क्या कह रहा है? जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? भैया किसने विश्वास किया? आज परमेश्वर आपसे मुझसे प्रत्येक से कह रहा है, क्या तुम मेरे समाचार विश्वास करोगे? क्या मेरे समाचार विश्वास करोगे? क्या उसका समाचार? उसका समाचार इसी 53:4 में ऐसा लिखा गया है। उसका समाचार क्या है? उसका समाचार ये है, उसने हमारे रोगों को सह लिया है। वो कह रहा है, समाचार में तुम्हें देना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में जो रोग है ना, तुम्हारे जीवन में जो बीमारी है ना, तुम्हारे जीवन का जो कष्ट है ना, 53:4 में लिखा है, तुम्हारे रोगों को मैंने क्या कर लिया है? सह लिया है। 1:5 के अंदर ऐसा लिखा गया है कि वो क्या कह रहा है? उसका समाचार क्या है? उसका समाचार ये है, मैंने तुम्हारे अपराधों को अपने ऊपर, अर्थात अपने बेटे यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया है। और उसका 53:4 के अंतर्गत अगला समाचार क्या है? वो समाचार ये है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप क्या बोलने जा रहे हैं? क्या आप ये कहने जा रहे हैं? किसके समाचार? एक गीत है, किसकी खबर पर तुम विश्वास करोगे? डॉक्टर की खबर रिपोर्ट क्या कहती है? डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि तेरी कैंसर है, 2 महीने की तेरी लाइफ है, 3 महीने की तेरी लाइफ है। लेकिन परमेश्वर की रिपोर्ट कहती है, यदि तू विश्वास करेगा, अगर तू मुझसे प्रेम करेगा, तो दीर्घायु से प्राप्त हो जाएगा। परमेश्वर में वो आज सवाल है, whose report do you believe? किसकी खबर पर आप विश्वास करेंगे? दुनिया की खबर क्या कहती है? तुम्हारा कुछ नहीं होगा। दुनिया आपके लिए क्या कह रही है? तुम्हारा भला नहीं होगा। लेकिन खुदा कह रहा है, अगर तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं, आज क्या आप मुझसे बोलने जा रहे हैं? क्या जो परमेश्वर कह रहा है वो बोलेंगे, या आप अपनी बात को बोलेंगे? यहाँ पर कालेब यीशु ने क्या कहा? कालेब यीशु ने कहा, हम वहां जाएंगे, हम वहां जा सकते हैं, हम वहां जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। उन्होंने परमेश्वर की बात के साथ सहमत होकर कहा, अगर परमेश्वर ने कहा है, हम इस बात को स्वीकार करने जा रहे हैं। आप कहेंगे, पास्टर साहब बहुत कठिन है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप कहेंगे, डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर कह रहा है नहीं हो सकता। आपकी फाइनेंस स्थिति क्या कह रही है? नहीं हो सकता। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा गया है? अरे जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, वही तो किससे हो सकता है? वही किससे हो सकता है? वो परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन वो परमेश्वर से तभी होगा, यानी परमेश्वर तभी आपके लिए करेगा, तब आप ये बात बोलना चालू करेंगे, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू मेरे लिए कंगाल बना, ताकि तेरे कंगाल हो जाने से मैं धनी बनूं। प्रभु तू कह रहा है मैं धनी हो, तो मैं धनी हूं। अगर तू ये कह रहा है मैं उधार दूंगा, उधार नहीं लूंगा, मैं बात की घोषणा करता, मैं उधार लोगों को दूंगा, मैं उधार नहीं दूंगा। प्रभु तेरा वचन अगर ये कहता है तेरे लहू बहाने से मैं शुद्ध हुआ, तो मैं घोषणा करता हूं, मैं बात को अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु तेरे लहू के द्वारा मैं क्या हो गया हूं? शुद्ध हो गया हूं, अब मैं धर्मी हूं। आपसे कहना चाहते हैं, आप अंगीकार का मतलब है वही कहना जो किसने कहा है, जो किसने कहा है। अगर परमेश्वर ने जो कहा है, आप बड़े काम को देखेंगे। हमने कहा आज हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? क्रिसमस इसलिए मना रहे हैं, परमेश्वर को आज से कई हजार साल पहले एक स्त्री थी, और स्त्री क्या कर रही थी? अपने घर के अंदर बैठी थी, और जब वो बैठी थी क्या हुआ? एक स्वर्गदूत आया। कौन आया? द एंजल केम, एक स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने आकर क्या कहा? एक का लूका 1:31 पढ़े उस लूका, उस स्वर्गदूत ने क्या कहा? जल्दी पढ़े फिर हम खत्म करेंगे। आपके लिए छोटे से नाश्ते का प्रबंध है, हम विश्वास करते हो आपके लिए पढ़ा होगा। देख, हाँ जी, देख तू गर्भवती होगी। देख तू क्या होगी? किससे कह रहा है परमेश्वर? कौन है मरियम? एक कुंवारी स्त्री, एक जिसकी शादी नहीं हुई ऐसी स्त्री है। वैसी स्त्री से प्रभु क्या कह रहा है? देख तू क्या हो गई? गर्भवती होगी, और तू क्या करेगी? पुत्र को उत्पन्न करेगी, और तू उसका नाम क्या रखना? और मरियम ने कहा, क्या कहा? प्रभु क्या बात कर रहा है? कभी गर्भवती, क्या कुंवारी गर्भवती हो सकती है क्या? मैं तो उस पुरुष को
जानती भी नहीं। ये सारी बातें हुई, लेकिन अंत में जानते उसने क्या कहा? 38 को पढ़े, 38 को पढ़े, फिर बंद करें। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तेरे वचन के अनुसार। उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर जो तू कह रहा है मैं उसके साथ सहमत हो जाती हूँ। तेरा वचन कह रहा है गर्भवती होगी तो मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं कुंवारी होने के बावजूद गर्भवती हो सकती हूँ। साइंस क्या कहती है? ऐसा नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस क्या कहती है? ऐसा नहीं हो सकता। इतिहास क्या कहता है? ऐसा कभी नहीं हुआ। आपसे कहना जो कभी नहीं हुआ वही तो परमेश्वर आपके लिए लेकर आएगा। आपसे कहना चाहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। आपके पास हिसाब क्या हो सकता है? क्या मेरा 2026 के अंदर मेरा कर्जा जो लाखों का है वो दूर हो सकता है? आपको कहना चाहते हैं हाँ हो सकता है। आप में कुछ लोग नहीं संतान है, आपके लिए क्या 2026 में हम माता पिता बन सकते हैं? तो आपसे कहना चाहते हैं हाँ आप बन सकते हैं। आप में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं पास्टर साहब क्या हम हमारे पास वो चर्च बिल्डिंग एसी बिल्डिंग के अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं? आप कह सकते हैं हाँ कर सकते हैं। आपसे कहना चाहते क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वाले के लिए। तो आप और मैं क्या करें? तो तेरा वचन कहता है विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है। मैं अपने मुंह से बोलता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए सब कुछ हो रहा है। मेरे लिए बड़ी बिल्डिंग आ रही है, मेरे लिए बड़ी आशीष आ रही है। मेरे लिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो कहीं मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब आ रहा है। आपसे कहें उस बात को अंगीकार का मतलब है जो परमेश्वर कह रहा है वो बोले। मरियम ने कहा क्या कहा? तेरे वचन के अनुसार वे जन्मे हो। अर्थात प्रभु तेरे वचन के अनुसार मैं भी अपने मुंह से ये बात बोलती हूँ। और आपसे कहें इसी कारण से आज मैं मरियम के आप कहें क्या मरियम नहीं होती तो क्या यीशु नहीं आता? परमेश्वर किसी और को चुनता, लेकिन मरियम ने परमेश्वर का धन्यवाद उस मरियम के लिए कि मरियम ने इस बात को पहचान लिया। क्या पहचान लिया? कि ये मेरे लिए मौका है एक बड़े चमत्कार को देखने का। आपसे कहना चाहते आप किसे 2000 परमेश्वर जो आने वाले 26 के अंदर बड़े चमत्कार को देख सकते हैं। फिर इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ? जो यीशु जब पैदा हुआ उसने क्या किया? वो जान गया। उसने क्या किया? उसने कहा पिता ने ऐसा कहा है, मैं वही कहता हूँ, मैं जो पिता से सुनता हूँ वही बोलता हूँ। और इसलिए क्या हुए? अंधे लंगड़े मुर्दे जिंदा हो गए। परमेश्वर इसलिए क्योंकि यीशु ने वही कहा जो पिता ने उससे कहा था। आज आपसे कहना चाहते हैं एक क्रिसमस आपके जीवन के लिए आने वाले दिनों के लिए वही आपके लाइफ में बनने का क्रिसमस हो जाएगा जो आप कहेंगे, जब वो आप वही कहेंगे जो परमेश्वर आपसे कहता है। परमेश्वर आपसे कहता है आप लोगों के लिए चमत्कार बन जाएंगे, आप लोगों के लिए आशीष बन जाएंगे। आपसे कहना चाहिए क्रिसमस केवल सूट बूट खाने पीने का तक सीमित ना रखे, लेकिन आज पूछिए अपने आप से आप क्या कह रहे हैं? क्या जो परमेश्वर कह रहा है वो कह रहे हैं? क्या आप जो प्रभु बोल रहा है वो बोल रहे हैं? क्या मरियम के समान आप कह रहे हैं प्रभु मेरे जीवन में तेरे वचन का अनुसार हो, या आप कह रहे हैं प्रभु ऐसा कैसे होगा? जकरिया क्या हुआ? इस बात को मान ही नहीं रहा था, लेकिन मरियम के लिए धन्यवाद, मरियम मानी। आज आपसे कहना चाहते हैं आप किसी परमेश्वर अपने निर्णय को, परमेश्वर अपने नियम को, परमेश्वर अपनी विधि को चेंज नहीं करेगा। अगर बहुमत उसकी बात के साथ सहमत नहीं है, परमेश्वर चेंज नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी बात को चेंज नहीं करेगा। कई बार लोग डर जाते हैं, बोले क्या करूं पास्टर साहब, मैं ही अकेले गौ हूं जो पूरे परिवार में यीशु की आराधना करती हूं। कोई बात नहीं, टिके रहिए, बने रहिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। परमेश्वर आपके परिवार के अंदर, आपके जेठ को, आपके देवर को, आपके मां सासू को, आपके ससुर को, आपके मेरे जो भी है जो आप प्रभु के अंदर नहीं वो आ जाएगा। आप को निर्णय लेना। प्रभु वचन में क्या लिखा है? लूका 16:31 में लिखा है विश्वास कर, विश्वास कर। हम क्या करते हैं? हम आगे वाली लाइन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, तू तेरा घर उद्धार पाएगा। और हम कई बार कहते हैं प्रभु मेरा घर उद्धार नहीं पा रहा। सवाल ये क्या आपने उद्धार पाया? क्या आप परमेश्वर की राह पे चल रहे हैं? क्या जैसा प्रभु चाहता वैसा आप चल रहे हैं? क्या आप क्षमा में चल रहे हैं? क्या आप प्रेम में चल रहे हैं? क्या मैं आप दया में चल रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की बातों में चल रहे हैं? आपसे कहना चाहिए अगर आपने उद्धार पा लिया, आपके घर का उद्धार दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपके पति पत्नी के उद्धार को, आपके माता पिता के उद्धार को, जिले के एक व्यक्ति के उद्धार को दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर आपने स्टार्ट यहाँ से होता है, विश्वास कर। आपने विश्वास किया क्या? क्या आपने उद्धार पाया? अगर पाया
तो आपसे कहना चिंता ना करें, जल्दी या देर से सब चेंज हो जाएगा। आपके घर में स्तुति आराधना की बातें होंगी, आपके घर में हालेलुया के नारे लगेंगे, आपके घर के अंदर नशा नहीं आनंद होगा, आपके घर में कमी नहीं भरपूरी होगी, आपके घर के अंदर बीमारी नहीं चंगाई होगी, आपके घर के अंदर परमेश्वर की अपरंपार आशीषें होगी। हम लोग के दास होने का क्रिसमस बात के लिए बात की घोषणा करते हैं, इस क्रिसमस के अंदर आपके घर में भरपूरी आ जाए, आपके घर में उन्नति आ जाए, आपके घर में बढ़ोतरी आ जाए, आपके जीवन की सारी कमियां दूर हो जाए। ये क्रिसमस आपके जीवन के लिए चंगाई को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए, उन्नति को लेकर आए। आपके जीवन में प्रभु का वचन पूरा हो जाए, जो कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम, प्रभु का वचन कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। डॉक्टर ने कुछ भी कहा, आपसे कहना चाहते आप नहीं मरेंगे। और प्यारे परमेश्वर को दुनिया ने कुछ भी कहा, आपसे कहना चाहता आप उन्नति प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन और दुनिया में ऐसी घटनाएं हैं, आपसे कहना आप और मैं हमेशा हम अपने आप के लिए कहते हैं, और आप कहना चाहते अपने आप के कहिए मैं इतिहास पढ़ने के लिए नहीं बना, मैं इतिहास बनाने के लिए आया हूँ। मुझे आपको इतिहास बनाना है। लोग उस इतिहास को पढ़ेंगे, ओ हम इस इतिहास को पढ़ते हैं, ये अरब के इतिहास को पढ़ते हैं। ये जैसा भाई ने यहाँ बनाया 4 लोगों से स्टार्ट हुआ, और आपको मालूम है जब स्टार्ट हुआ हमारे पास इतना भी धन नहीं था कि एक दरिया पट्टी भी खरीद सके, एक चटाई खरीद सके। हम लोगों से जाते थे, अलग अलग जगह जाते थे, भाई मौत से बात की, कुछ और लोगों से बात की, बोले तुम्हारे वहाँ का भाई पासा हमारे वहाँ क्या है, कट्टे बनते हैं, बोले वो मिल जाएगा, ले आओ कट्टे ले आओ, हम क्या कट्टों काट लेंगे और बिछा देंगे। आपसे कहना चाहते हैं हम कट्टों को बिछा करके, जो वाइट कट्टे जो फैक्ट्री में काम करते लोग जानते हैं, मिलते उन्हें काटा बिछाया, मुझके के पैसे नहीं थे, इन्होंने कहा भाई ऐसे पटक देते हैं, ले आते, मैंने नहीं सोच लेके आ जाओ बिछा लेंगे काम चलाएंगे। और खुदा का धन्यवाद, उससे हमारे जो लोग उस समय थे आनंद से खुदा की आराधना करते थे। हमारे सिस्टर एलिजाबेथ उस समय की उन्हें मालूम है, भाई मनोज हैं, तो जो सब भाई भी गए हुए हैं, आपसे कुछ लोग हैं जो उस समय से देखा उन्होंने, और उनमें से प्रत्येक जन जोश में था, और इसलिए आज हम सब जो वहां से स्टार्ट हुए आज यहाँ तक आ गए हैं। आपसे कहना चाहते हैं आज की जो चीजें मैं आप देख रहे हैं, हमें लगता है बहुत आसान नहीं, खुदा के लोगों यहाँ तक खुदा हमें लेकर आया है। बहुत कठिन था। जिस चर्च के पास 200 रुपए में 200 250 300 रुपए हमारा क्या था, एक छोटा सा कमरा हमने लिया था, जिस कमरे में क्या था, एक छोटा कमरा था, पीछे एक बड़ा मैदान, एक बड़ा हॉल था, वो कैसा बिना छत का, उसमें छत नहीं थी, हालेलुया, बिना छत का, बोले से 300 में कोई बात नहीं, जगह चाहिए कहीं भी दो। और हम किराया भी देते, क्या थे, कई 5 महीने इकट्ठा 6 महीने इकट्ठा होता ही नहीं था, तो कर थोड़ा बचा करके करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद, खुदा यहाँ तक लेकर आया। अगर खुदा यहाँ तक, हम कहते हैं अगर पिता यहाँ तक लेकर आया है, हम इस पीढ़ी के अंतर्गत वहां सामने जमीन पे गए थे, दुआ की यीशु के नाम से जमीन हमारी है। लोग कह रहे हैं 500 करोड़ों में है, अरे खुदा एक ही आदमी खड़ा कर दे, क्या करेगा, हमारे एक दिन को खड़ा कर दे। ऐसा खुदा, आपसे खुदा के साथ बने रहिए। आपसे कहना चाहते एक अच्छे लीडर, अच्छे कलीसिया है, अच्छे जन के साथ बने रहे कि आशीष क्या होती है। प्रभु वचन में ऐसा लिखा है, लूत जब तक इब्राहिम के साथ रहा, क्या रहा, आशीषित रहा। जो ही अलग हुआ क्या हो गया, वो खत्म हो गया, मर गया। आपसे कहना अच्छे लीडर को मत छोड़ना, वो कितना भी आपको डांटे, कितना भी आपको कुछ भी कहे, डांटते कम है। कई बार शशि हमें कहती है डांटा कीजिए, मैंने आप इस साल से चालू करेंगे, करेंगे नहीं करें, डांटना चालू करो। आपसे कहना चाहते हैं आप डांटे पीटे, आप कहना हम आपके साथ हैं। आपसे कहना चाहते हमेशा कहना चाहिए, जिसने बाप की सुनी उसकी सबने सुनी, और जिसने बाप की नहीं सुनी उसने सबकी सुनी। तो आप सबकी सुनना चाहते हैं केवल बाप की, तो केवल बाप की सुनना, फिर सब आपकी सुनेंगे। हालेलुया, आप बाप की सुने, आपकी उन्नति के लिए बोलना चाहते। अगर आपको कहते हैं कि ऐसे कहे, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे आराधना करें, आपकी उन्नति के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज की